हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। एंड फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही वैसे तो हम रोज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करते हैं, बट आज का जो टॉपिक है वो एक तरह से टॉपिक भी है और एक जो प्रॉब्लम भी है हमारे इंडिया के अंदर। ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स गवर्नमेंट स्कूल्स की। मतलब वैसे तो देखा जाए तो एजुकेशन के, शिक्षा के दो प्रकार बताए जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। बट वैसे देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाने के, पढ़ाई करने के लोगों के। तो फ्रेंड्स, आपने अपने स्कूल्स के अंदर ये चीज़ नोटिस की होगी कि मोस्टली मेरे हिसाब से लोग होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे या उनके सामने भी लोग पढ़ रहे होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। तो ये चीज़ नोटिस हुई होगी कि मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बट स्कूल के अंदर वो स्पोर्ट होता नहीं है, तो या तो उसके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। और नॉर्मली देखा जाए तो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो इतना स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं इस चीज़ के लिए, तो उन्हें वो छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि उन्हें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना है, लाइक साइंस लेना है, ज्योग्राफी लेना है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेना है, और उनके एरिया के स्कूल के अंदर मतलब जो स्कूल है उनमें वहाँ पे लैब नहीं है ज्योग्राफी के लिए या साइंस के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो ऐसे में फिर यही होता है कि या तो वो अपना माइंड चेंज करना पड़ता है, या तो मोस्टली जगह पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि 2 इयर्स जो है, ये 2 साल तुम ऐसे ही निकालो, फिर आगे कॉलेज के अंदर देखेंगे। फिर वो 2 साल ख़राब होते हैं। ऐसे बहुत बहुत कुछ आपने ऐसा देखा होगा अपने आसपास, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ हुआ भी होगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक वैसे ये नहीं है जो मैं बता रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ एक नॉर्मल डिस्कस कर रही हूँ। बट मेन जो टॉपिक है वो ये है कि अभी जो टीचर्स डे था, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, उसके अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अवार्ड सेरेमनी होती है उसके अंदर नेशनल टीचिंग अवार्ड दिया जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की कि अब मतलब उन्होंने नई एक योजना अनाउंस की है, पीएम श्री योजना। और फ्रेंड्स, ये पीएम श्री योजना क्या है? तो ये इसी के ऊपर है, ये शिक्षा के ऊपर और स्कूल्स के ऊपर है। इसके अंदर कुछ 14,500 स्कूल्स को इसमें जोड़ा जाएगा इस योजना के अंदर। और ये बेसिकली फ्रेंड्स जो 2020 के अंदर एनईपी योजना आप लोगों ने सुनी होगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसी योजना को और बढ़ावा देने के लिए और उसे सक्सेस करने के लिए ये योजना लाई गई है। मतलब एक तरह से दोनों आपस में इंटरेक्ट हैं ये। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या था एनईपी के अंदर? पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, तो एनईपी के अंदर पढ़ाई को, या बोले कि पढ़ाने के तरीके को, टीचिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक सबसे फर्स्ट पार्ट था फाउंडेशनल, उसके बाद प्रिपरेटरी, उसके बाद मिडिल और उसके बाद सेकेंडरी। अब फाउंडेशनल जो था वो स्टार्टिंग लीजिए, मतलब बिल्कुल प्ले स्कूल जिसे हम कहते हैं, प्री, बिल्कुल उससे लेकर 2nd क्लास तक के बच्चों को। तो उसमें ये था कि आप लोग बुक्स मत पढ़ाइए, इतना बुक्स मत मतलब पढ़ाइए, बट बुक्स इतना यूज़ मत कीजिए। ज़्यादा बच्चों को उस टाइम बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कीजिए। बेसिक नॉलेज मतलब समझते हैं हमारे A to Z है, काउंटिंग है, ऐसे करके, और नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस। मतलब ये कि उन पर बुक्स वगैरह से क्या बच्चों पे बहुत लोड बढ़ जाता है। बच्चों को बहुत सारी बुक्स दे दिए, याद कर लो, ये पढ़ लो। बट आप जितना हो सके उसी टाइमिंग में, ऐसा तो नहीं, मतलब ये है ना कि देख लीजिए कि अगर 1st क्लास के बच्चे को ही आप कोई बहुत ही उसके लेवल से हाई चीज़ दे दो उसी टाइम करने के लिए, तो एक तो अच्छी बात होती है कि ठीक है बच्चा अभी कर लेगा, होता है ना छोटी उम्र में जो याद हो जाता है वो याद रहता है। बट अगर वो सब भी वो करता रहेगा तो उसका बेसिक कैसे क्लियर होगा? तो इस एज का जो सबसे बड़ा, इस एज में जो मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए कि बच्चे का बेसिक क्लियर हो। तो उसमें ये चीज़ थी कि आप ये कीजिए। फिर सेकंड जो लेवल आता है
प्रिपरेटरी लेवल, उसके अंदर फिर 3rd से 5th तक के बच्चे आ जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये कि आप थोड़ा लाइटली बुक्स यूज़ कीजिए और बच्चों को बताइए कि हाँ कि बुक्स से पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है, रीडिंग वगैरह वो बेसिक में सीख जाते हैं, उसके बाद ऐसे रीड किया जाता है। मतलब एक तरह से उन्हें समझ में आना चाहिए कि पढ़ाई एक्चुअली में होती क्या है। आजकल जैसे ये जो चीज़ हो गई है ना कि बहुत छोटी सी एज में ये बीच में बहुत मुद्दे भी मतलब निकलते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का, आए दिन न्यूज़पेपर में आता है, आप देख लीजिएगा कि छोटे छोटे बच्चों का बहुत भारी भारी बैग है, ऐसा है वैसा है। तो उसमें यह है कि 3rd to 5th तक आप लाइट बुक्स यूज़ कीजिए बच्चे को, मतलब उसके माइंड में उसे पता तो चलना चाहिए ना कि एक्चुअली मुझे स्टडी करनी है लाइफ के अंदर, पर स्टडी है क्या वो तो उसे पता चलना चाहिए। फिर इसके बाद फिर आती है थोड़ी बड़ी क्लास, आती है 6th to 8th। तो तब आप सब्जेक्ट टीचर्स मतलब उनके लिए रखिए कि हाँ अब इस सब्जेक्ट का आपका ये टीचर है, इस सब्जेक्ट का ये टीचर है, क्योंकि फ्यूचर में आगे तक ऐसे ही पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम छोटी क्लास में होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, तो मोस्टली लोगों के, मेरे हिसाब से लोगों का यही होगा कि एक ही टीचर पढ़ाता है हमें, और हमें ऐसा लगता है कि वो एक टीचर है ना, उसने सब पढ़ा होगा, उसने मतलब, पर ऐसा तो हम है नहीं ना। बड़े होने के बाद हम समझ जाते हैं कि उसने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में एमए किया, फिर वो बड़ी क्लास पढ़ा रहा, या हम एमए उसने एक में किया, फिर उसने ये एग्ज़ाम दिया बीएससी का जो भी है, या कोई भी रीड फर्स्ट लेवल दिया। ये सब तो बहुत आगे की बातें होती है, बट इससे पहले हमारी थिंकिंग वही होती है। तो कहते हैं ना कि छोटी सी अगर बच्चे की थिंकिंग, छोटे से बच्चे को ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं बता देना चाहिए, धीरे 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 उसका माइंड तैयार होता है, धीरे धीरे वो चीज़ें सीखता है। तो वैसे ही 6th to 8th क्लास के अंदर आप सब्जेक्ट, फिर उसके बाद 9th से 12th वो जो एक लेवल होता है ना, वो बिल्कुल कॉलेज लेवल ही आ जाता है, क्योंकि उसके बाद आपको कॉलेज ही तो जाना है। आफ्टर 12th आपको कॉलेज जाना है, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पूरी डिसिप्लिन वाली पढ़ाई, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब लगा दीजिए। और इसके साथ एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि जैसे अगर मोस्टली बच्चे देख लीजिएगा 10 बोर्ड के अंदर साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं आगे भी, बट ये है कि 9 से 12 तक का बच्चा जो है, उससे अगर वो साइंस पढ़ रहा है तो उसको थोड़ी बहुत आर्ट्स भी पढ़नी चाहिए, वो आर्ट्स पढ़ रहा है तो उसको थोड़ी बहुत साइंस भी पढ़नी चाहिए, ऐसे करके। तो ये NEP योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी योजना थी। अब मैं बात कर रही हूँ PM श्री योजना की, जो अभी लागू हुई। तो PM श्री योजना का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, SH स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PMSHRI श्री है ये, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये जो पॉलिसी है, इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ 27,360 करोड़ का इस पर खर्चा किया गया है। ये बजट इसका डिसाइड हुआ है, और 5 सालों में, मतलब 2026 तक देख लीजिए कि ये योजना जो है वो लागू हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैंने बताया 14,500 स्कूल्स को, यानी कि ये देख लीजिए कि हर ब्लॉक से किसी एक स्कूल को लिया जाएगा, देन उसको अपडेट किया जाएगा। मतलब ये कि उसमें लाइब्रेरीज़ बनाई जाएगी, उसमें लैब बनाए जाएंगे, उसमें गार्डन्स वगैरह, मतलब हरियाली जो है वो की जाएगी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें रखी जाएगी, और मतलब जितना हो सके जो फैसिलिटीज़ बच्चे को प्राइवेट में मिलती है वो देने की कोशिश की जाएगी। कोई फ़ीस वगैरह नहीं बढ़ाई जाएगी इसमें। ये है, जैसे कि आपको पता ही फ्रेंड्स, टाइम पे गवर्नमेंट करती रहती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय है। अब केंद्रीय विद्यालय जो है वो अधिकतर इसमें होता है कि ट्रांसफ़र्स जिनके होते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, जैसे कि जो फौज वगैरह में लोग होते हैं। नवोदय की बात करें तो बेटर एक स्टडी देने के लिए नवोदय है, बट ये जो है ये मेन इसलिए है कि बच्चा जो है वो, बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। ये बेसिकली बच्चों के लिए है, और इसमें सिखाया एक तरह से टीचर्स को जाया है कि आपको कैसे हैंडल करना है। फिर ये है फ्रेंड्स कि अगर एक ब्लॉक में, मान लीजिए आपके ब्लॉक में एक स्कूल को ये हो जाता है, तो उस स्कूल को आसपास के जो और ब्लॉक के स्कूल्स हैं उनको इंस्पायर करना है कि आपको ऐसे पढ़ाना है, ये चीज़ आपको करनी है।
तो फ्रेंड्स ये पीएम श्री योजना है, 2026 तक ये लागू हो जाएगी। अब अगर कोई पूछे कि इसकी स्कीम क्या है, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर है। आप लोग जानते होंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब जैसे इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके जो करते हैं वो होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसके अंदर 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक जम्मू है, उत्तराखंड है, और इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन्हें 10% देना है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ऐसे करके फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये जो योजना है ये स्कूल्स में क्यों है। वैसे आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी चीज़ें मतलब जो भी लोग गवर्नमेंट में पढ़ के आए हैं उन्हें ये चीज़ महसूस होती होगी कि काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं उन स्कूल्स के अंदर, टीचिंग बेटर हो रही है, और उसके अलावा नो बैग डे और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए रख दी गई है। और ये जो योजना है इससे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा बच्चों को। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी शिक्षा के बारे में ये आपको अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स अगर घर पर बैठकर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रिकॉर्डिंग क्लब के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर आपको सारी चीज़ें ऑडियो फॉर्मेट के अंदर मिलेगी और बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।